ऑलराइट, इतने दिनों के बाद अब एप्स का वीडियो करने वाले, सॉफ्टवेयर का वीडियो करने वाले। मतलब इतने सारे फोन्स लॉन्च हुए पिछले कुछ दिनों में, तो टाइम नहीं मिला क्योंकि हर 2 या 3 महीने में एक वीडियो करना चाहते हैं। पिछला हमने एआई एप्स का वीडियो किया था, आपको बहुत अच्छा लगा था। उसके पहले आईफोन एप्स का भी वीडियो किया हुआ था, यू लव्ड इट। और उस वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि एंड्रॉइड ऐप्स का कीजिए। हम जब एंड्रॉइड ऐप्स का वीडियो करते हैं तो ज्यादा व्यूज वगैरह नहीं आते, तो हमें लगता है कि डिमांड नहीं है। बट इतने सारे लोगों ने वो आईफोन ऐप्स के वीडियो पे कमेंट किया, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐप्स के वीडियो लाते रहते हैं ताकि सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर की तरफ भी हम ध्यान देते हैं। पूरा इकोसिस्टम, मतलब अच्छा फोन तो आ गया लेकिन अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छे ऐप्स भी तो होने चाहिए। एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप, ये मेरे हिसाब से सब कंटेंट क्रिएटर, जिन्हें कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, उनके पास होना चाहिए, और वो है अडोब एक्सप्रेस। लेकिन अडोब एक्सप्रेस बीटा अभी जो आया हुआ है, और मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है, एआई की मदद से इतनी सारी चीजें आप जनरेट कर सकते हो। मतलब सोशल मीडिया पे स्टोरीज डालने, पोस्ट डालने, छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस बनाने, इमेजेस वगैरह बनाने, सब कुछ आप कर सकते हो। एंड इट इज बिकम मच मोर इजियर। और बीटा में होने की वजह से इवन जो प्रीमियम फीचर्स है ना, वो भी अभी आपको मिल रहे हैं। सो हजारों प्रोफेशनल टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल है, स्टॉक फोटोज अवेलेबल है, एडिट कर सकते हो जैसे चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वगैरह निकालनी है, ग्रीन स्क्रीन जैसा इफेक्ट देना है, जो भी करना है आपको, सब कुछ आप कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटियर्स और क्रिएटर्स के पास तो ये ऐप होना ही चाहिए, अडोब एक्सप्रेस, लेकिन बीटा वाला जो वेरिएंट है वो। अब दूसरा जो है दोस्तों, थोड़ा अलग बताते हैं, थोड़ा हेल्पफुल बताते हैं, इंडिविजुअल यूजर्स के लिए बताते हैं, स्पेशली जिनके पास मल्टीपल डिवाइसेस है। आपके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, सभी के जो पावर कितना है भाई, इसमें कितनी बैटरी है, मेरे टैबलेट में कितनी बैटरी है, मेरे वॉच में कितनी बैटरी है, मेरे लैपटॉप में कितनी बैटरी है, ये अगर आपको जानना है, एक सिंगल डैशबोर्ड चाहिए एनर्जी का, तो मल्टी डिवाइस एनर्जी मॉनिटर नाम का एक ऐप है। बहुत ही अच्छा है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है एंड एआई बेस्ड इनसाइट्स भी आपको मिलते हैं। कस्टम अलर्ट्स देता है कि अगर बैटरी कम हो गई है, तो ये सब कुछ चीजें बताता है। क्लाउड मॉनिटरिंग है, डिटेल चार्ट्स वगैरह, कैसे आपकी बैटरी ड्रॉप ऑफ हो रही है, कितना आपको बैटरी लाइफ मिल रहा है, ये सब कुछ ये ऐप दिखाता है। एंड ऑब्वियसली फ्री है, लेकिन एड्स के साथ अगर आपको और भी एडवांस फीचर चाहिए तो आपको पे करने होंगे। वैसे सभी जो मैं ऐप्स बता रहा हूँ सभी फ्री है दोस्तों, कुछ में एड्स हैं, कुछ विदाउट एड्स हैं, कुछ में प्रीमियम फीचर्स हैं एंड प्रीमियम मॉडल है, तो उतना जरूर याद रखिएगा। ये जो है ना, ये तीसरा अलग लोगों के लिए जो बहुत उनके पास टाइम होता है, रिलैक्स होते हैं और उनको छोटे छोटे गेम्स खेलने होते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं होता है, तो ऑफलाइन गेम्स के लिए स्विक नाम का एक छोटा सा 9.92 MB का ऐप है दोस्तों। एंड लिटरली आप विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन खेल सकते हो। एक चीज मैंने देखी हुई है, मैं फ्लाइट पे बहुत ट्रैवल करता हूँ और कभी कभी टाइम नहीं जा रहा होता है, बोर हो गया होता हूँ टीवी देख के भी, मुझे गेम्स खेलने होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट नहीं होता है। बट ऐसे टाइम पे ये स्विक जो है ना, दैट बिकम्स वेरी यूजफुल। और ये बहुत सारे गेम्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गेम है, अलग अलग गेम ट्राई कीजिए। छोटे छोटे टेट्रिस वगैरह जैसे गेम्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ अलग अलग गेम्स है, बढ़िया है एंड सिंपल है। मतलब ऐसे नहीं है कि आपको एक हेवी गेमर होना चाहिए, एक्सपर्ट वगैरह होना चाहिए, वैसे जरूरत नहीं है। सो यू कैन डाउनलोड दिस स्विक। चलिए अब थोड़ा और हेल्पफुल या फिर यूटिलिटी टाइप एप्स के बारे में बात करते हैं। गेटर, अभी ये क्या है पता है, ये इसेंशियली उन लोगों के लिए जिनका फोन थोड़ा पुराना है, स्टोरेज के हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, उनके लिए गेटर है। बेसिकली ये क्लीन करता है आपका स्मार्टफोन, कैश क्लीन करता है, रेसिडुअल फाइल्स वगैरह रहेंगे वो क्लीन करता है। अगर डुप्लीकेट एप्स वगैरह होंगे या डुप्लीकेट फाइल्स वगैरह होंगे तो वो आपको बताएगा, वो आप क्लियर कर सकते हो। या फिर आपके इंटरनल स्टोरेज में कम होगा और आपको एक्सटर्नल स्टोरेज में कुछ डेटा शिफ्ट करना है, वो आप कर सकते हो। तो सिस्टम क्लीनर है, कैशे क्लीनर है, डुप्लीकेट फाइंडर है, स्टोरेज एनालाइजर है, ऐप मैनेजर है, ऑटोमेटेड क्लीनिंग भी है। मतलब अपने आप रख सकते हो ऑटोमेटेड कि भाई इतने टाइम पे क्लीन कर दो मेरा स्मार्टफोन, वो भी वो कर सकेगा। और ये फ्री है, एड्स बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक एवरीवन शुड हैव इट, स्पेशली अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो। अगला जो ऐप है ना, वो हैवी स्लीपर्स के लिए। मतलब मैं तो सोता नहीं हूँ ज्यादा, मुझे इमीडिएटली जाग आ जाती है, तो अलार्म की भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। बट मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग, उनको लिटरली हिलाओ फिर भी वो जागते नहीं है, उनके लिए है सुपर अलार्म। जी आप, सुपर अलार्म क्या करता है, कंटिन्यूअसली अलार्म तो बजाएगा लेकिन उससे उठते नहीं है लोग, वो स्नूज कर देते हैं, चलो फिर से सो जाते हैं। 10 15 बार स्नूज करते रहते हैं, उठते नहीं है, और ये प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी वजह से ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं और फिर गाली खाते हैं। बट ऐसे अगर आपको नहीं खाने हैं गाली, तो सुपर अलार्म
अलार्म जो है ये इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, ये आपको लिटरली बेड से उठाएगा। जी हाँ, आप स्नूज कर ही नहीं पाओगे, अलार्म बंद ही नहीं कर पाओगे जब तक आप कोई मैथ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हो, या मेमोरी गेम्स वगैरह, या बारकोड स्कैन करना है तो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा बारकोड है, उसे स्कैन करना पड़ेगा ऐसे, या फिर वॉकिंग चैलेंजेस वगैरह होते हैं। तो अलग अलग डिफिकल्ट चीजें आपको करने को बोलता है ताकि वो जो स्लंबर होता है, नींद होती है आपकी, उसमें से आप उठ जाओ। तो ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज करने को कहता है, उसके सिवा अलार्म बंद ही नहीं करता है, तो आप उठोगे ही। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम है उठने का कि भाई एक बार सो गया तो इम्पॉसिबल है उठना, तो आप सुपर अलार्म डालिए। और एक ऐप है डिजिटल डिटॉक्स, जैसे अगर अगेन पुराना फोन होगा, अभी तो डिजिटल वेलबींग वगैरह आ गया है, उसमें कुछ कुछ होते हैं फीचर्स, बट ये टच ग्रास जो है ना बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, आप डिजिटल वेलबींग जैसे टाइमर सेट कर सकते हो कि इंस्टाग्राम 1 घंटे के ऊपर यूज नहीं करना है, और अगर यूज किया तो अभी बहुत इजी हो गया है वो जो लॉक है वो निकालना, नॉर्मल जो एप्स वगैरह होते हैं। लेकिन टच ग्रास अगर होगा ना, वो क्या करेगा पता है, मतलब रियल वर्ल्ड की ऐसी कुछ चीजें करने को बोलेगा, उसके सिवा वो आगे जाएगा ही नहीं। जी हाँ, फॉर एग्जांपल टच ग्रास, नाम ही टच ग्रास है, तो एक एक्टिविटी ऐसी होगी कि जाइए आप ऑफिस से बाहर जाइए, ग्रीन ग्रास को ढूंढिए, उसे टच कीजिए, उसका वीडियो या फोटो लीजिए, फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। और इतना सब एफर्ट आप लोगे नहीं, माइट एज वेल जस्ट कीप इट, यूज ही नहीं करोगे आप। सो टच ग्रास बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, अलग अलग एक्टिविटीज वगैरह आपको करने को बोलता है, वेरीफाई द ग्रास। तो आपका जो फोन एडिक्शन जो होता है ना, वो ब्रेक करने के लिए। और आपको पता है फोन एडिक्शन कितना बुरा हो गया है आजकल। ओ माय गॉड, मैं सोशल मीडिया पे कुछ कुछ पोस्ट देखता हूँ दोस्तों, ओह मतलब डर लगता है लिटरली। इंस्टाग्राम स्वाइप करते करते रख देता हूं मैं साइड में। वैसे गेमीफाई भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं, स्ट्रीक ट्रैकिंग है, आपका कितना लंबा स्ट्रीक है वो देखता है, फोकस मोड्स वगैरह, तो बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स है, बट मेन फीचर यही है कि डिजिटल डिटॉक्स आपसे करवाना। सो दैट इज दैट। एक ट्रैवलर्स के लिए ऐप जो होना ही चाहिए, शायद आपके पास इंस्टॉल होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि अभी अभी IRCTC ने स्वरेल जो है वो ऐप लॉन्च किया। एंड स्वरेल क्या है पता है, ऑल इन वन है। मतलब पहले IRCTC के 5, 8, 10 अलग अलग ऐप्स थे, जिस मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें करनी थी। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कंप्लेन रेज करना था किसी और ऐप पे या किसी और जगह पे जाके करना था, स्वरेल में एक ही जगह पे सब कुछ आप कर सकते हो। तो रेल वन में आप बेसिकली प्लान कर सकते हो, बुक कर सकते हो आपके टिकट्स वगैरह। अब ऐसे भी है कि एजेंट्स जो है 10 बजे जब खुलता है तब बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप टिकट नॉर्मल जो इंडिविजुअल टिकट बुक करें उसे बुक करना नहीं आता है। अब वो भी उन्होंने किया हुआ है उधर की, पहले आधे घंटे सिर्फ इंडिविजुअल लोग हैं वही बुक कर पाएंगे, फिर बाद में आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल दिया उन्होंने, लाइव PNR स्टेटस आप देख सकते हो, कोच पोजीशन देख सकते हो, फूड ऑन बोर्ड ऑर्डर कर सकते हो, रिफंड्स आपके होंगे वो मिल सकते हैं, सब कुछ एक ही ऐप में। एंड दैट इज रेल वन। पहले स्वरेल था, अब रेल वन हो गया है। जी हाँ, अगला है ये ट्रेन ट्रैवल के लिए होगा। ये जो है ये फ्लाइट जो एयर ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, एंड ऐप का नाम ही बाय एयर है। आपको पता है iOS पे फ्लाइटी नाम का एक ऐप है, जबरदस्त है। और मैं हमेशा साजिद एंड इरशाद वो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं, मैं एंड्रॉइड इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार क्या बात है। वैसे साजिद के 100,000 नहीं कितने हो गए, 4 लाख किलोमीटर फ्लाइंग हो गया है उसका, 4 लाख मतलब 6-7 बार तू पूरे अर्थ को ट्रैवल कर सकता है, इतना हो गया। ये कैसे ट्रैक किया उसने, फ्लाइटी के हिसाब से। सो ही नोज एग्जैक्टली 100 मेरे फ्लाइट्स कंप्लीट हो गए, उसमें से 60 इंटरनेशनल ट्रैवल से। यही कुछ बाय एयर भी करता है, आपके ईमेल्स वगैरह सब रिजर्वेशंस वगैरह देख के वो उसको पता चलता है कि आपने इधर से इधर ट्रैवल किया है, कितने फ्लाइट लिए हुए हैं, कितने किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया हुआ है, रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस देता है, एयरपोर्ट का इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, AI पावर टिप्स वगैरह मिलते हैं, ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस है, और हिस्ट्री तो है ही, जैसे मैंने कहा सब लॉग पिछले 4-5 सालों में जितना भी आपने ट्रैवल किया वो सब देता है। वेयर OS का सपोर्ट है, मतलब आपके वॉच में भी आपको सब डिटेल्स मिलेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल करते हो एंड एंड्रॉइड फोन है आपके पास, तो बाय एयर आपके पास होना ही चाहिए। एंड फाइनली गूगल वॉलेट, ये बहुत लोगों के पास होता है, बट मैंने कहा कि ये आपको बता दूं, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं गूगल वॉलेट। मेरे बोर्डिंग पासेस होते हैं उसके अंदर, लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, देन फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होता है ना, मैं उसके अंदर डाल देता हूं। अलग अलग फ्लाइट से अगेन फ्लाई करता हूं, कभी एमिरेट्स, कभी कतर, कभी ये सबके जो मेरे लॉयल्टी प्रोग्राम्स हैं उसके पासेस कार्ड्स वगैरह सब होते हैं। बहुत ही अच्छा है, गूगल वॉलेट में आप सब कुछ स्टोर कर सकते हो। सो इट्स लाइक यू आर कैरिंग all your IDs, all your credit cards, all your debit cards, all your loyalty cards, all your passes, driving license, सब कुछ एक ही जगह पे आप यूज कर सकते हो। फोटो लीजिए, सेव करके रखिए, सबसे बढ़िया है एंड सिक्योरली सेव करता है, सो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। दैट इज गूगल वॉलेट। अगर नहीं आपने इंस्टॉल किया है
तो जरूर कीजिएगा। हम जब ये ऐप्स का वीडियो करते हैं ना तो बहुत रिसर्च करके करते हैं कि आपको उसका फायदा होना चाहिए। अलग अलग जो कंज्यूमर्स है, व्यूअर्स है, क्या उनके नीड्स है, और उस हिसाब से अच्छे अच्छे ऐप्स टेस्ट करके आपको बताते हैं। डज टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, लेकिन आपको लाइक करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, सिर्फ वन टच। डू इट राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।